बाई मोनिका साहू। दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? ये भाग 3 को कहा जाता है। जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भाग 3 किससे संबंधित है? ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित है। दोस्तों, इसके आगे जो भाग 4 है वो राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक हैं? ये 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों, कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो दोस्तों, ये 7 प्रदान किए गए थे, परंतु जो हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटाकर ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया है। अब हमारे पास 6 ही मौलिक अधिकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, सूचना का जो अधिकार है ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकारों के श्रेणी में ये नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो दोस्तों, जो हमारा है अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल लगने के बाद भी नहीं समाप्त होते हैं दोस्तों, जबकि अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? ये संसद द्वारा किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो दोस्तों, ये दायित्व किस पर है? तो ये उच्चतम न्यायालय पर है और उच्च न्यायालय पर है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ये हक राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, ये 14 से 18 तक के अनुच्छेद हैं जिनमें समानता का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? तो दोस्तों, ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। दोस्तों, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये किसमें प्रदान किया गया है? ये अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो दोस्तों, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। दोस्तों, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, ये सब स्वतंत्रता देता है हमारा आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 में है, प्रेस की स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए कई बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। दोस्तों, जैसे कि अगर किसी ने पहले क्राइम किया है, उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है और दोबारा वो क्राइम करता है तो दोबारा
उसे पहले वाले क्राइम की सज़ा नहीं दी जाएगी। जो उसने वर्तमान में किया है सिर्फ उसी की सज़ा दी जाएगी। ये अनुच्छेद 20 कहता है। हमारा अगला प्रश्न है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये 2002 में शामिल किया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। दोस्तों अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हर मनुष्य को स्वतंत्रता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS में। हमारा अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों ये कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 32 में दिया गया। अनुच्छेद 32 में दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन कोई करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसमें बात कही गई होती है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों ये 5 प्रकार की जारी करता है रिट। हमारा अगला प्रश्न है न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? तो दोस्तों ये परमादेश होता है जो अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उनके लिए। हमारा अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों ये 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 33 में दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 35 में प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 34 में है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 300A में वर्णित किया गया है। दोस्तों 300A में है संपत्ति का अधिकार, ये अब हमारा कानूनी अधिकार है। ये किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? 44वें संशोधन के द्वारा किया गया था। ये पहले हमारा मौलिक अधिकार था, तब हमारे मौलिक अधिकार 7 थे पर अब इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से। हमारा अगला प्रश्न है किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है? तो केशवानंद भारती मामला 1973 में दी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।